चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। संख्या रेखा पर √3.5 को हम लोगों को दर्शाना है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, जिसे मैं आपको दिखा दूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाया था। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसी वही मेथड से हम लोग इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.5 की एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो 3.5 थोड़ा छोटा है स्टूडेंट, तो सेंटीमीटर की तरफ से न लेकर हम इस बार इंच की तरफ से ले लेते हैं 3.5। तो 3.5 हम यहाँ से मेज़र करेंगे शुरू से। तो 1 2 3 और ये 5 हो गया 3.5। तो ये 3.5 है और इसे आगे तक भी हम लोगों को बढ़ाना होगा। तो आगे तक इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और इस पे हम लोग ऐसे 1 इंच के निशान लगा लेते हैं और एक और लगा लेते हैं स्टूडेंट। ये हमने लगा लिया। तो ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.5, राइट। इसे हम 0 मान लेंगे, इसे 1, इसे 2 और इसे 3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। 3.5 दूरी इतनी है, इसमें 1 जोड़ेंगे और फिर इस रेखा का समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब बीच में से काटना। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर आप लोगों ने 6th 7th में आप लोगों ने समद्विभाजित बहुत क्वेश्चन थे, आते हैं, मेरे को पता है। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के इस पूरी दूरी का आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, यानी इसकी कोई आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के आपको इसका समद्विभाजित करना है, ये इस तरीके से। तो जहाँ पर ये आपस में काटते हैं उसको आपस में आपको मिला देना है। क्या कर देना है, उसको मिला देना है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, काम एकदम सफाई से होना चाहिए स्टूडेंट, कोई ओवर राइटिंग नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसका समद्विभाजित कर दिया इसकी लाइन का। अब क्या करेंगे, हम जो हमने समद्विभाजित किया उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के एक हम अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। इसे छोटा करना पड़ेगा। सेमी सर्किल हम लोग ऐसे घुमा देंगे, राइट। तो ये हमने घुमाया एक सेमी सर्किल। पहले क्या किया, 3.5 क्या चाहिए, 1 इंच उसमें ज़्यादा लिया और इस यहाँ से यहाँ तक की लाइन का हमने समद्विभाजित किया। जो ये लाइन है, यानी ये पॉइंट जो है, इस पूरी लाइन का कैसे, कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। इसे हम ए मान लेते हैं और पॉइंट का नाम ए मान लिया हमने, जहाँ ये इसका मध्य बिंदु है। अब हम क्या करते थे, इस वाले पॉइंट पे हम 90 डिग्री का यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। कैसे बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियो में, या आप लोगों को वैसे भी आता होगा कि कोई भी एक आप अपने कंपास में आर्क लेकर के ऐसे घुमाओगे, घुमा करके एक बार यहाँ से आपको अपनी कंपास की नोक रखना है, एक बार यहाँ ऐसे कट करोगे और एक बार यहाँ ऐसे ऊपर और एक बार यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पे। तो जहाँ ये आपस में काट देते हैं उसे आपको ऊपर से मिला देना है और इस बिंदु से, इस पॉइंट से ऊपर तक मिला देना है, जहाँ पर इस अर्धवृत्त की परिधि तक मिला देना है। ये ऐसे करके इस अर्धवृत्त की परिधि तक मिला देना है। तो स्टूडेंट, ये जो लाइन आई है हमारी ओ, इसका नाम दे लो सपोज बी। ओ बी जो हमारी लाइन है, ये ही √3.5 है। ये हम अभी प्रूव भी करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था √9.3 का।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के ऐसे, सपोज थोड़ी ज़्यादा हो गई, एक्यूरेट लेना है आपको स्टूडेंट। ये सारा काम पेंसिल से करना होगा अपने एग्ज़ाम में। तो ये आपको ऐसे मिला दिया। तो यहाँ से इस ज़ीरो से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है √3.5। चूँकि ये जो आपकी रेडियस है ये वाली, यही आपकी यहाँ पर आके मिलती है। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, √3.5। तो ये आप दर्शा दोगे ऐसे कि ये जो लाइन है आपकी OB, इसकी डिस्टेंस कितनी है, √3.5। तो ये आपका हो गया। √3.5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, तो ये तो है आपका। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि OB √3.5 एक्चुअली में है क्यों, इतनी क्यों है, ये इतना हम प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ आपका एग्ज़ाम में कम आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि हमारी OB की जो डिस्टेंस है वो √3.5 कैसे है। तो स्टूडेंट ये जो दूरी है, ये वाली त्रिज्या, ये इतनी है, कितनी है, जितनी AB है उतनी ही ये पॉइंट कुछ भी मान लो OAB, ये पॉइंट मान लो C, यानी AB बराबर किसके है, AB बराबर किसके है, AC के। क्योंकि ये दोनों जो हैं त्रिज्याएँ हैं, एक ही सर्किल की त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, देखो मैं उसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3.5, और हमने एक इसमें ऐड कर दिया था, तो ये कितना हो गया था, 3.5 में आप वो लोग 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4.5। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है, 4.5, और यहाँ से और यहाँ तक की ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। तो यानी ये इतनी दूरी क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो इसे 2 से भाग को, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ दशमलव लगा के 5 उतार लो, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लग रही तो 0, और 2 पंजे 10। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई हमारी, 2.25। तो ये दूरी कितनी है, 2.25, लेकिन हमें इतनी दूरी चाहिए। तो 2.25 में से हम 1, ये दूरी कितनी है, 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी AO आ जाएगी। तो AO कितनी आएगी हमारी, AO आएगी AC माइनस OC। और AC कितनी है, AC लेके C तक की ये दूरी है 2.25 माइनस OC कितना है, 1। तो 2.25 में से हम लोग 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 5, 2, 1.25, तो 1.25। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1.25। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, AOP। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, AOB में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, हमें इस त्रिभुज में लगाना है। देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी AB का स्क्वायर कर दो, और वो किसके बराबर आता है, बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आता है, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस की प्रमेय। AB कितना है, AB की वैल्यू रखो, AB का मान है 2.25, 2.25 का स्क्वायर बराबर AO कितना है, A से O तक की दूरी है 1.25 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। हमें तो जो है स्टूडेंट OB की वैल्यू निकालनी है। तो OB का स्क्वायर कितना आएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने जो है प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला सूत्र पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ये कितना होता था, A प्लस B और A माइनस B। यही हम लगा देंगे यहाँ पर, इसे A का काम करा देंगे और इसे B का काम करा देंगे। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2.25 प्लस 1.25
तो ये तो हो गया a प्लस बी 2.25, ओ सॉरी माइनस आएगा यहाँ 1.25, ये माइनस का साइन है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इन्हें जोड़ के देख लेते हैं। 2.25 में किसे जोड़ना है हमें, 1.25 को। तो 5 और 5 10 की 0, ऐसे हो गया 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो ये आ गया 3.5 भी लिख सकते हैं हम, 0 तो चाहे जितनी लगा लो पीछे। और ये कितना आएगा, इसको घटाएंगे अगर इसे, ये आएगा 1, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 की इसमें गुणा करेंगे तो 3.5 ही आएगा। और इधर कितना चल रहा है, इधर चल रहा है OB का स्क्वायर, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर से क्या ले लेगा √3.5। तो स्टूडेंट प्रूफ हो गया कि OB की जो दूरी है, O से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, O से B तक की जो दूरी है हमारी, OB बराबर कितनी है √3.5। तो मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ये √3.5 ही क्यों है, कैसे हम इसे √3.5 मान लें, क्यों आइए, इसलिए मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखाया। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे बनाना है, सिर्फ यही आएगा आपका संभवतः, जैसे संभावना होती है क्वेश्चंस, यही आता है। और आपको ये वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको ओनली एंड ओनली पेंसिल का यूज़ करना है, वहाँ पर आपको इस तरीके से कलरफुल कोई भी पेन का यूज़ नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स आप लोग सभी लाइक करें, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को कभी भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आगे वाली वीडियो आपको अपकमिंग वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट।